हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर बात करने वाले आप सभी के लगातार क्यूरीज आ रहे हैं वैसे कैंडिडेट जिन्होंने लेवल 5 को मेट का स्टैंडर्ड बिना ख्याल रखे हुए, बिना देखे हुए लेवल 5 के गुड्स कार्ड के पोस्ट जो पोस्ट प्रेफरेंस है पहले नंबर पर चुन रखा है। अब ऐसे कंडीशन में यदि उनका स्कोर 95 100 के बीच में है और कट ऑफ लेवल 5 के क्लियर भी हो रहे हैं गुड्स कार्ड के, और जाकर आगे जाकर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या अगले पोस्ट के लिए या अगले लेवल के ऊपर जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था क्या उसके बाद कंसीडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसको लेकर यहाँ पर लगातार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर सीधे तौर पर मैं स्टार्टिंग में ये बढ़ने से पहले यदि कहना चाहूँ तो जितने भी कैंडिडेट है बस यही कहूँगा कि आपको एक बार लग जाना चाहिए। ट्विटर के ऊपर लगातार ट्वीट करते हैं कम से कम हज़ारों लोग मिल करना, तो मैं आई एम डैम श्योर कि आपको ऑप्शन जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के लिए दिया था इसको फिर से चूज करने के लिए ऑप्शन आपके पास दे दिए जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लेवल 5 को तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ले रखा है पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में नोटिफिकेशन में क्लियर तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया, यहाँ पर कोई ऐसा झोलझाल है नहीं, पर दो जगह पर दो तरीके से मेंशन किए गए। पहले पॉइंट के यहाँ मैं एफ क्लिक करके मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए ये मेंशन किया गया, ठीक है। और टोटल 65 जगहों पर मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब पहले नंबर में आते हैं, तो पहले नंबर में क्लियर कहा गया कि जो भी कैंडिडेट यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई ऑप्शन जो आप मेडिकल स्टैंडर्ड चूज कर रहे हैं, तो वो मेडिकल स्टैंडर्ड चुनने से पहले आप इस बात को ख्याल रख लें, इंश्योर करें कि जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर जो भी बताए गए हैं और इस मेडिकल स्टैंडर्ड को आप क्लियर करते हैं तब जाकर पहले नंबर पर गुड्स कार्ड को रखें, दूसरे नंबर के ऊपर स्टेशन मास्टर रखें, तब जाकर आप रखें। यदि आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं करते हैं देन जाकर आप इन पोस्ट को इग्नोर करें। यहाँ पर क्लियर तौर पर RRB ने हर लाइन में पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन किया है। अब यहाँ पर इसी लाइन में आगे की ओर जो मेंशन किया गया ना, यदि जैसे वैसे कैंडिडेट जिन्होंने इस बात को ख्याल नहीं रखा, इन केस ऑफ द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी मेडिकली अनसुटेबल फॉर द जो भी पोस्ट आपने चूज किया था पहले नंबर पर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पर किस बात को मेंशन किया गया, अपॉइंटमेंट के समय अल्टरनेट अपॉइंटमेंट सेल नॉट बी गिवन, यानी अगली जब अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे तो उस समय अगले पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं करवाए जाएंगे। इस बात को क्लियर तौर पर लिखे गए पहले पॉइंट में। अब आगे के पॉइंट में जब देखते तो वहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। स्टेज जब 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपका टाइपिंग हो जाएगा, आपका CBET हो जाएगा, स्किल टेस्ट हो जाएंगे, सारे कुछ होने के बाद इन सभी पोस्ट के कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, असिस्टेंट मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, टाइपिंग स्किल के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, इन सभी पोस्ट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। और यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सारे एग्जामों के लिए 2 स्टेज CBT के बाद ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किए जाएंगे। अब यहाँ पर मेन कन्फ्यूजन ये है कि एक जैसे यदि ये बात करें RRB के पास ये मुसीबत ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, और यदि यहाँ पर RRB चाहे तो पहले मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जा सकते हैं, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे में हर लेवल के ऊपर सभी कैंडिडेट के मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कॉल करना पड़ेगा, देन जाकर यहाँ पर होंगे। RRB इसके बीच के रास्ता अपनाती है और यहाँ पर जब किए जाएंगे, जब आपका टाइपिंग हो जाएगा, उसी के बाद जब टाइपिंग आपके हो जाएंगे, आपका स्किल टेस्ट जो भी CBET है ये हो जाएंगे, उसके बाद ही सीट अलॉटमेंट आपका कर दिया जाएगा। जो आपका पोस्ट अलॉटमेंट है, ये पोस्ट अलॉटमेंट है वो हो जाएंगे, यानी जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा है ना उसी हिसाब से आपका एक सीट अलॉट कर दीजिएगा। पहला नंबर पर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड के दे रखा है तो यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट गुड्स गार्ड के ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर RRB को एक चीज़ इससे बचाव ये होगा कि RRB को सारे कैंडिडेट को मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कॉल नहीं करने पड़ेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जितने पोस्ट हैं 36,000 कुछ पोस्ट हैं, टोटल 36 या 37,000 जो भी टोटल कुल पोस्ट हैं, 24,000 कुछ और ये 10,000 कुछ, यानी 34,000 कुछ जो टोटल पोस्ट है, सिर्फ 34,000 कैंडिडेट को मेडिकल लेने के लिए कॉल करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 34,000 कैंडिडेट को कॉल करने पड़ेंगे। अब इससे RRB को बहुत सारे जो रिसोर्सेज जो मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करने में और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो समय लगेंगे इससे बच जाएगी। अब यहाँ पर क्लियर तौर पर तो ये लिखा गया कि आपका जो अपॉइंटमेंट है उस समय मेडिकल स्टैंडर्ड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किए जाएंगे, पर यहाँ पर जो किए जाते हैं पुराने वैकेंसीज में जो देखे गए और यहाँ
यहाँ पर भी जो कॉल किए जाएंगे वन टाइम मेडिकल स्टैंडर्ड के एक सीट के ऊपर एक कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, तो उसी कंडीशन में हम देखें तो आपका जब टाइपिंग हो जाएगा, जब सीबैट हो जाएंगे, उसके बाद सीधे तौर पर आपको एक सीट अलॉट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कॉल किए जाएंगे। तो इससे ये निकल कर आता है ना कि आप यदि मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल 5 के ऊपर फेल हो गए, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस आपने लेवल 5 के गुड्स काट दिया और गुड्स काट के ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्लियर नहीं कर पाए, अब यहाँ पर सारे कैंडिडेट को तो मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिए गए, अब यहाँ पर सेकंड रिवाइज रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पर आपको कंसीडर किए जाएंगे। सेकंड रिवाइज रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर किए जाएंगे, पर यहाँ पर किसी भी तरह का कंसीडर आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो 65 जगह पर नोटिफिकेशन में मेंशन है, सारे पॉइंट को देखने के बाद यही निष्कर्ष पर आया हूँ कि यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब भी कॉल किए जाएंगे जब आपका सीट अलॉटमेंट करवा लिए जाए, उसके बाद ही मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कॉल किए जाएंगे, नहीं तो कॉल वैसे नहीं किया जाएगा। फिर इस नंबर पर भी देखें तो यहाँ पर भी क्लियर मेंशन किया है आरआरबी ने, जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस चुने, जो भी आपने चुन रखा लेवल 5 पे या कुछ, जब एक जगह आपको अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो अगले लेवल के ऊपर आपको ख्याल नहीं किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह की बातें यहाँ पर किए गए। फिर यहाँ पर देखें मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कैंडिडेट कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू पास, जो भी मेडिकल फिटनेस के जो क्राइटेरिया है इसे पास करने होंगे, कंडक्ट बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कंडक्ट करा जाते हैं। तो इंश्योर डैट कि कैंडिडेट आर मेडिकली फिट कैरी आउट द ड्यूटीज, जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा था उस समय आप इस चीज़ को लेकर फिट हैं, तब जाकर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में दें। विजुअल जो एक्विटी स्टैंडर्ड जो है इस मेडिकल स्टैंडर्ड में, इंपॉर्टेंट द क्राइटेरिया मेडिकल फिटनेस ऑफ रेलवे स्टाफ, द मेडिकल स्टैंडर्ड वी आउटलाइन द बिलो, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन किए गए। अब यहाँ पर बात करें, फिर यहाँ पर जो कहा जा रहा है मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी आपने दे रखा है अप्लाई टू कैंडिडेट इन जनरल, द कैंडिडेट आर एडवाइज द रीड चैप्टर नंबर 5, जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है ना वो चीज़ें बताई गई है। और किसी भी तरह का सर्जरी या एनी सर्जरी जो भी प्रोसीजर है करेक्ट रेक्टिव, किसी तरह का एरर है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। A2 A3 B3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिर यहाँ पर आगे बात करें, फिर यहाँ पर मेंशन किया गया कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड एंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, जो भी आपने ऑप्शन चूज किया था जब पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर रहे हो उस समय मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को आपको देख लेनी चाहिए। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कैंडिडेट द पास, जो प्रिस्क्राइब जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए उस फिटनेस को आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, ही विल नॉट कंसिडर सुटेबल, जो भी अगले पोस्ट है या अल्टरनेट अपॉइंटमेंट विल बी नॉट, यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, ये क्लियर तौर पर इस लाइन में भी कहा जा रहा है। तो सीधी बात ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपके पास रहता है, यहाँ पर आरआरबी किसी भी तरह का रिसोर्सेज खर्च नहीं करने वाली, सारे कैंडिडेट को मेडिकल स्टैंडर्ड चेक नहीं कर सकती है, ना ही सारे कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर सकती है। तो आरआरबी के पास जो सिंपल रास्ता बचता है कि शायद जो 34,000 वैकेंसीज है, इस 34,000 वैकेंसीज के लिए सिर्फ कॉल किया जाए। अब इससे ये निकल कर आएगा आरआरबी के पास रिसोर्सेज भी बचेंगे, देन यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ करना भी नहीं होगा। इससे ये होगा कि यहाँ पर आरआरबी बहुत आसानी से उस काम को बहुत कम समय में पूरा कर सकती है। अब इसलिए यहाँ पर जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका डीवी जो होगा मेडिकल स्टैंडर्ड जो होंगे ये आपके पोस्ट अलॉटमेंट के बाद ही होंगे। जब पोस्ट अलॉटमेंट किए जा रहे हैं तो पॉइंट नंबर 8 का काम आता है। पॉइंट नंबर 8 में इस चीज़ को मेंशन किया गया। पॉइंट नंबर 8 यहाँ पर मेंशन किया गया कि आप किसी भी टाइम यदि मेडिकल स्टैंडर्ड अनसुटेबल पाए जाते हैं तो उसके बाद अल्टरनेट अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट की भी बात की जा रही है, तो यहाँ पर वही चीज़ कंसीडर आ गए कि दोबारा से आप यदि मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हो जाते हैं लेवल 5 के ऊपर, जो भी कमेंट लगातार आ रहे हैं यहाँ पर जो कमेंट किए गए लगातार फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में नहीं मिलेंगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपका गुड्स कार का कट ऑफ क्लियर ना हो। फर्स्ट कंडीशन ये, यदि कल क्लियर नहीं होता तो अगले पोस्ट आपको मिल जाएंगे। और यदि गुड्स कार के कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में पोस्ट तो नहीं मिलेगा, और साथ यहाँ पर यदि जो भी वन टाइम्स कॉल किए जा रहे हैं, अब यहाँ पर यदि वैकेंट पोस्ट रह जाते हैं, ये कुछ मान लेते हैं कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोगों ने मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से क्लियर नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में सेकंड रिजल्ट दिए जाएंगे। और सेकंड रिजल्ट में रिवाइज रिजल्ट में यदि आपको कंसिडर किए जाते हैं वहाँ पर उस पोस्ट के लिए, यानी मान लेते हैं गुड्स गार्ड के ही सिर्फ कॉल किए जाते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड सीट खाली रह जाता है तो वहाँ पर फिर से नहीं मिलेंगे। अगले किसी और पोस्ट के लिए कॉल किए जाते हैं तो वहाँ पर आपके चांसेस रहेंगे।
तो सीधी तौर पर कहा जाए तो आप मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार फेल हो गए तो आपको दोबारा से पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो पोस्ट किए जा रहे हैं आपके एक सीट अलॉटमेंट के बाद ही आपको कॉल किए जा रहे हैं। नहीं तो यदि एक सीट अलॉटमेंट के बाद कॉल नहीं किया जाता तो आपको दिए जाते हैं। अब वैसे यहाँ पर सिर्फ 36-37,000 34,000 जो कैंडिडेट हैं इन्हीं को कॉल किया जाएगा। इस कंडीशन में आपका किसी भी तरह का दोबारा मेडिकल स्टैंडर्ड और सेपरेट नहीं लिया जाएगा। बस ये ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, आरआरबी से रिक्वेस्ट करना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए। अब यही आपको बचा पाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए लगातार आप आरआरबी को ट्वीट करते हैं, मेल लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे और मिल भी जाएंगे। बस आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा लगातार, तब जाकर यहाँ कुछ हो पाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।